जम्मू कश्मीर के वजीर आला का ख्वाब देखने वाले आज़ाद पड़ गए अकेले। अपने करीबी साथियों ने भी न दिया साथ। सियासत से कर सकते हैं अब किनारा कशी इख्तियार। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सभी सियासी जमातें जलसों और मीटिंगों में मसरूफ़ हैं, लेकिन इनमें सबसे हैरानकुन तौर पर 2022 में वजूद में आने वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी इस सारे मंजरनामे से ही गायब है। आज़ाद पार्टी ने अपने 13 उम्मीदवारों की फहरिस्त कुछ रोज़ कबल जारी की, लेकिन न कोई मंशूर जारी किया और न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने एक बयान में कहा है कि वह असेंबली इलेक्शन में अपने उम्मीदवारों के लिए तशहीर नहीं कर पाएंगे। सेहत से मुतल्लिक़ परेशानियों का हवाला देते हुए आज़ाद ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से ही इनकार कर दिया। आज़ाद ने कहा कि 25 अगस्त की रात को उन्हें श्रीनगर में सीने में तेज़ दर्द हुआ। अगली सुबह उन्होंने दिल्ली के लिए सबसे पहले फ़्लाइट पकड़ी और एम्स अस्पताल में एडमिट हुए, जहां उनका इलाज हुआ। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं, लेकिन आज़ाद ने कहा है कि वो सेहत से मुतल्लिक दीगर परेशानियों से जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसके लिए दवा और आराम दोनों की ज़रूरत है। आज़ाद ने कहा कि अचानक बने हालात ने मुझे इंतखाबी मुहिम से पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें अहम वक्त के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत नहीं कर पाने का अफसोस है। इस इलेक्शन में उनकी पार्टी की तरफ से इंतखाबी मुहिम में उतरने वाले लीडरान से उन्होंने कहा है कि वो उनके बगैर ही इस इलेक्शन में उतरे, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद के तशहीर नहीं करने से उनका इलेक्शन मुतासिर हो रहा है, तो वो पर्चे नामजदगी वापस लेने के लिए आज़ाद हैं। आज़ाद के इस बयान के पीछे सेहत भी एक वजह हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ हफ्तों में आज़ाद के काफ़ी करीबी साथी और पार्टी नायब सदर GM सरूरी, सूबाई सदर जम्मू जुगल किशोर शर्मा और ताज मोहिउद्दीन उनका साथ छोड़कर उन्हें अकेले छोड़ गए। वहीं ताज मोहिउद्दीन और GM सरूरी ने अगरचे कांग्रेस में वापस आने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मैंडेट नहीं मिला और अब दोनों आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ से इत्तलात के मुताबिक उनके जाने से आज़ाद बिल्कुल टूट चुके हैं और अब वो सियासत को ही खैरबाद कह सकते हैं। असेंबली इंतखाबात में गर्म सियासी माहौल के बीच आज़ाद पार्टी मामलात पर भी बात नहीं कर रहे। 2022 में गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस से इलाहिदा हुए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट को तोड़कर करीब 70 लीडरान अपने साथ ले गए। अगर इससे पहले आज़ाद के सियासी करियर पर नज़र डालें तो कांग्रेस में 55 साल गुजारने वाले आज़ाद 80 की दहाई से ही पार्लियामेंट में रहे हैं, जिनमें 2 बार लोकसभा मेंबर और 5 बार राज्यसभा मेंबर रहे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रहे, मरकज़ी सरकार में वज़ीर रहने के अलावा कई बड़े ओहदों पर भी रहे हैं। आज़ाद जब फरवरी 2021 में राज्यसभा से रिटायर हुए तो उस वक्त वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ताहम इसके बाद ही उनकी और भाजपा के दरमियान नज़दीकियों की खबरें आने लगीं। आज़ाद भी वज़ीर आज़म की तारीफ के पुल बांधते कई बार नजर आए। इसके बाद ही भाजपा हुकूमत ने मार्च 2022 में उन्हें समाजी खिदमात के एवज़ पद्म श्री अवार्ड से नवाजा। फिर ये खबरें गर्दिश करने लगीं कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस को 2 लख्त करके सितंबर में अपनी पार्टी कायम की। तजिया निगार कहते हैं कि भाजपा आज़ाद को एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर वादिय चनाब में इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन जब लोकसभा इंतखाबात के नताइज आए तो आज़ाद पार्टी के लीडरान ज़मानत भी ना बचा सके और फिर लोकसभा नताइज के बाद ही आज़ाद को अकेला छोड़ कांग्रेस के साबिक लीडरान वापस कांग्रेस में पनाह लेने पहुंच गए। वहीं सियासी तजिया निगार आज़ाद का कांग्रेस को छोड़ना उनके करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर करार दे रहे हैं। खैर, जम्मू कश्मीर की रिवायती सियासी जमातों की जगह लेने का ख्वाब देखकर अपनी जमात बनाने वाले आज़ाद अब ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। मजीद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ के कलम।